हाय दोस्त, आई एम अफरोज फ्रॉम नेपाल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैं लेकर आया था कि आप भी इंजीनियर हो, तो मैं इंजीनियर के बारे में मैं बताया था और बहुत सारा चीज़ है उसमें जो मैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर हाँ, आप इससे रिलेटेड अगर कोई ब्लॉग पढ़ना चाहते हो या कुछ पढ़ना चाहते हो, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वहाँ पे जाकर आप रीड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो मैं उस दिन बताया था कि इंजीनियर लोगों को प्यार क्यों नहीं होता, तो इसको आज डिस्क्राइब करना है क्यों नहीं होता है एक्चुअल में इंजीनियर लोगों का प्यार। दोस्त, बात कुछ ऐसा है ना कि जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो उस टाइम तो सब कुछ ठीक रहता है, बहुत अच्छा रहता है, जितना नहीं सोचोगे उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। सच बोला। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग इंजीनियर के नाम सुनते ही पता नहीं उसके अंदर क्या आ जाता है, क्या फील होता है अंदर से, मतलब कुछ पता नहीं चलता होता क्या है। इंजीनियर के नाम सुनते ही मतलब कुछ भी। क्या पढ़ रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तू इंजीनियरिंग कर रहा है? चल। तो मार्केट में क्या है ना, इंजीनियर का वैल्यू है ना कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है, ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है इंडिया में कि आप एडमिशन लो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम दो, देते रहो, एक दो में बैक लगेगा और फिर पास हो जाओगे। तो इंजीनियर को प्यार क्यों नहीं होता? आते हैं मेन टॉपिक पे। इंजीनियर को प्यार इसलिए नहीं होता, एक तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ऊपर से आप स्टडी ठीक से नहीं करते हो, आपका कॉलेज भी उसी टाइप का रहता है, और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है इंजीनियर का, जो प्यार नहीं होने का जो मेन रीज़न है वो है लड़की। अब क्या होता है ना भाई कि इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना लड़की नहीं होता है कंप्यूटर साइंस में होता है लड़की। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में लड़की ही नहीं होता, भाई होता है। इतना भी विधवा हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ठीक है, वहाँ पे लड़की रहता है। लेकिन दूसरे फैकल्टी की अगर बात करें तो वहाँ पे नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता? क्योंकि सिविल में देखो 2 से 3 4 मान लो यार 10 होगा, लेकिन 10 क्या होगा 10 में? अगर 250 स्टूडेंट वो 10 लड़की में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला ना। 10 लड़की तो 10 लड़का को ही पसंद करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। तो वहाँ पे मेन रीज़न है लव नहीं होने का, प्यार नहीं होने का, लड़की। और दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे अभी फिलहाल क्या हो गया कि इंजीनियर के नाम सुनते ही लोग सोचने लगता है कि साला इतना इंजीनियर घूम रहा है। अरे वर्ल्ड की बात तो छोड़ दो, हमारा नेपाल इंडिया की बात ही ले लेते हैं कि कितना सारा इंजीनियर है, लेकिन काम नहीं है भाई, सब बेरोजगार बैठा है। और जब बेरोजगार बैठा है तो समझ लो क्या होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपका खुद का पेट पलता नहीं, आप दूसरे के बारे में कहाँ से सोचोगे। यही हुआ ना। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप लड़की को प्रपोज कर रहे हो तो लड़की अगर आपके एजुकेशन के बारे में पूछ दिया तो समझो गया। अब गया इसलिए कि आपको पूछेगा आप क्या करते हो। अगर मान लो आप बोलोगे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो समझ जाएगा कि ये भी होगा गांजा सिगरेट में से। और वो तो लड़की बहुत चालाक होता है, वो अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता भाई। लड़की बहुत अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस रहता है, तो अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। अब मानो अब एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की है नहीं, ऊपर से दूसरी लड़की को अगर प्रपोज करने जाओ, दूसरे फैकल्टी के लड़की को, तो आपका इंजीनियर नाम ही सुनकर हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो 4 साल की लाइफ में इंजीनियर का जो 4 साल का कोर्स होता है उसमें यही है कि लड़की नहीं होने के कारण वहाँ पे लव होना पॉसिबल है ही नहीं भाई।
अगर लव हो गया तो समझो गॉड मिल गया। क्योंकि आजकल का जो कॉलेज सब हो गया है वो क्या करता है, देखो पढ़ाई के नाम पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलता इसलिए क्योंकि ब्लैक मनी उसको छुपाना रहता है, हाइड करना रहता है उसको। अगर वो कॉलेज नहीं खोलेगा तो उसमें क्या होगा मालूम है, जितना ब्लैक मनी रहेगा वो कहाँ रखेगा, वो नहीं रख पाएगा भाई, वो छुपा नहीं सकता। तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है, एक चाल चलता है। चाल ये चलता है कि वो कॉलेज खोल लेता है, यूनिवर्सिटी खोल लेता है इंजीनियरिंग का। वैसे तो बहुत सारा फैकल्टी रहता है, कॉलेज खोलकर बैठ जाता है। वो क्या करता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का उसका एकदम मतलब हाइड प्लान हो जाता है उसका। अब उसके पास एक दस्तावेज हो जाता है कि वो सरकार को दिखा सके कि मेरे पास वाइट मनी है और वो कॉलेज से अर्निंग हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूचर बर्बाद हो रहा है किसका, जो हम जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसमें एडमिशन लिए हैं। अब आप बोलोगे भाई आप भी तो इंजीनियर हो, आप इंजीनियर के बारे में इतना उल्टा अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो। भाई मैं देखा हूँ, कॉलेज में स्टडी किया हूँ, ठीक है, और मुझे मालूम है कि क्या होता है कॉलेज में, नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब इंजीनियर खराब है, लेकिन हाँ अभी जो फिलहाल इंजीनियर निकल रहा है बनकर जो पढ़ रहा है इंजीनियरिंग, उसमें से 85% से ज़्यादा इंजीनियर है ना जो बिना काम के, वो सक्सेस नहीं है लाइफ में। अगर वो डिग्री लेकर आएगा भी तो वो कुछ काम नहीं कर सकता भाई, कुछ नहीं कर सकता वो लाइफ में, नहीं वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा आपको ठीक से। कहने को तो कॉलेज से में लिखा रहता है रिसर्च सेंटर, लेकिन घंटा सेंटर कुछ नहीं काम आता, वहाँ पे कराता ही नहीं भाई कुछ भी। सिर्फ सेमेस्टर आया, पैसा फीस पैक करते रहो, कॉलेज को देते रहो, एग्जाम दो, पास आउट, बस हो गया। ये डिग्री लो, जाओ घूमो, इसको करो, जो मैंने वो करो, करते रहो। क्या है उसमें, कॉलेज का बाप का क्या जाता है। यही है, इंजीनियर सिर्फ नाम के लिए अभी लोग बन रहे हैं भाई, पढ़ने के लिए नहीं, कुछ काम करने के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए कि हाँ मैं भी इंजीनियर हूँ। और ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किसने किया, रिचेस्ट लोगों ने, उसका बेटा ने। वो सबका एक ही ख्वाहिश रहता है कि अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ बस अपना इंजीनियरिंग का डिग्री लेना है, अच्छे पोस्ट का डिग्री लेना है, और उसके बाद क्या करना है, अपना पापा का तो है ये बिजनेस, वही बिजनेस संभालूंगा।